लो भाई, रियासत आ गए। वालेकुम सलाम। और भाभी आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। जी बेटा, वालेकुम सलाम। भाई और सुनाओ, कैसे आना हुआ? अच्छा भाई, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। कब बारात लेके आऊँ मैं अपने बेटे की आपके पास? भाई ये पर्ची देख लें पहले। भाई साहब, ये लिस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लें। भाई ये क्या, इतना सामान तो हम नहीं दे सकते आपको। बेटा आप जाओ। अच्छा बाबा। देखें रियासत साहब, पहले तो हम गैरों में रिश्ता बिल्कुल नहीं करते। अगर आपके बेटे की वजह से ये पसंद का रिश्ता हो रहा है तो हम ये जहेज पूरा लेंगे, वरना हमारी तरफ से इनकार ही समझो। भाई साहब, मैं तो अपने भांजे को देना चाहती थी, बस इसकी बात मान ली मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अपने बेटे के हाथों मजबूर हूँ। ठीक है भाई साहब, जब मैं सामान बना लूंगा आपको बता दूंगा। अच्छा किया ना, क्योंकि हम अपनी बेटी का सुख चैन देखना चाहते हैं। हमारी बेटी लाडू में पली है, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा क्या बना? क्या बनना था बेटा, इतनी औकात है हमारी जो इतने बड़े घर में रिश्ता कर रहे हो? आखिर क्या हुआ है? होना क्या था, ये लो जहेज की लिस्ट। वो कहते हैं ये तुम्हारे बेटे की पसंद है, तो ये सारा सामान बना के दो। बाबा, अब तो हमारी इज्जत पर बात आ गई है। ओ बेटा, इज्जत पर तो बात आई है, अब क्या करें? अब हमें कर्जा उठाना पड़ेगा और जो मोटरसाइकिल लेके दी है ना न्यू, उसको भी बेचना पड़ेगा। उसको बेचकर इनको सामान बना के दो सारा। उमर, उमर मेरी बात सुने। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जी बेगम, क्या हुआ? उमर देखे मेरी बात सुने, आज हमारी शादी का पूरा 1 महीना होने वाला हो गया है। आपने मुझे एक दफा भी बाहर का खाना नहीं खिलाया। आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं अपने घर में महारानियों वाली जिंदगी गुजार रही थी। अच्छे से अच्छा खाती थी और अच्छे से अच्छा पहनती थी। जब से मैं आपके घर आई हूँ, ना तो आप मुझे शॉपिंग पे लेकर गए हैं और ना ही अच्छा खाना खिलाने लेके गए हैं। क्या यही मोहब्बत थी? उस वक्त तो बड़े दावे करते थे मुझसे मोहब्बत के, कहते थे रानी बना के रखूंगा। मैंने अपने बेटे को कहा भी था कि यहाँ पे रिश्ता ना कर, अब भुगते खुद ही। मैं अपने तमाम वादे पूरे करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वसाइल नहीं है। मेरे पास जो कुछ था मैंने लगा दिया है, बैंकों से सूद पर कर्जे उठाए हैं। अभी मेरे पास शॉपिंग की गुंजाइश नहीं है। अभी तुम्हें दाल सब्जी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाने के लिए ले जाएं। 1 महीना हो गया, अभी तक मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं गई। इतना तो आप कर ही सकते हो। बाबा, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, थोड़े पैसे दे दें। ओ बेटा, जब से मैंने तुम्हारी शादी की है मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। ये दरवाजा भी खड़ा है, इसको भी लगाना है। मैं अब कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए पैसे? ये 200 रुपया मेरी जेब में है, ले लो, जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे रिक्शे पे लेके जाओगे? मैं सारी जिंदगी गाड़ियों पे घूमी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रिक्शे पे बैठूंगी? तुम्हारा जहेज बनाने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी बेच दी, अब रिक्शे पर ही जाना पड़ेगा। रुके, मेरी बात सुने। जी, मैंने आपको कहा था ना कि गैरों में रिश्ता ना करें। मेरी बेटी अभी तक मिलने नहीं आई। बेगम, उनके घर का सफर काफी लंबा है, आ जाएगी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? 1 महीना हो गया, मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। लो आ गए। हाँ, मेरी बेटी, क्या हाल हो गया मेरी बेटी का। दामाद जी कैसे हो? मेरी बेटी, ये क्या हाल बना लिया आपने। शादी के बाद कोई ऐसे कपड़े पहनता है? आपने ख्याल नहीं रखा मेरी बेटी का। उज़्मा, तुम चुप रहो। बेटा, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? क्या शादी के बाद कपड़े ऐसे पहने जाते हैं? तूने मेरी बेटी को कपड़े ला के नहीं दिए? और किस चीज पे आए हो? तुम्हारी सवारी कहाँ है? मैं पूछता हूँ, तुम्हारी सवारी कहाँ है? बस बाबा, अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, बस छोड़े मेरा हाल।
दरअसल चाचा जान, आपने डिमांडें ही ऐसी की थी। शादी के बाद मेरा सब कुछ बिक गया। मेरी मोटरसाइकिल भी मैंने बेच दी जहेज पूरा करने के लिए। हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। क्यों बाबा क्यों? अम्मी मैं आप दोनों से पूछती हूँ, आप दोनों ने इन लोगों पर इतना ज्यादा बोझ क्यों डाला? इतनी डिमांडें क्यों की आप लोगों ने? बस कर जो बेटा, मैं लोगों की बातों में आ गया था। मैं ये भूल गया था कि सिर्फ बेटियों को इज्जत ही मिलनी चाहिए, दौलत नहीं, अच्छे मकान नहीं, सिर्फ इज्जत ही होनी चाहिए। ये मेरा दामाद शरीफ भी था, इज्जतदार भी था, लेकिन ये सारा मेरा कसूर है कि मैंने इतनी डिमांड रख दी। इसने सब कुछ बेच के शादी पे लगा दिया। काश इन चीजों की डिमांडें मैं ना करता, तुम्हारी माँ डिमांडें ना करती। ये तुम्हें इज्जत से रखता। सबसे बड़ी चीज इज्जत ही होती है। बंदा उस घर में बेटी दे जिस घर में सिर्फ इज्जत हो, ना कि दौलत। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारा कसूरवार मैं हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।